अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है महानूर ख़ान और आज सोशल मीडिया मार्केटिंग विद महानूर के साथ आपकी जो है वो 12th क्लास है। बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आया था कि मेरे कोर्स में सिर्फ जो है मैं प्रैक्टिकल करके नहीं बता रही, तो वो होगा या नहीं होगा या सिर्फ हम बातें ही करते रहेंगे। तो मैंने कहा कि मैं आज आपको ये भी क्लियर कर दूँ। एक जो पार्ट है हमारे कोर्स का वो ये है जिसमें मैं आपको सब चीज़ें बताऊँगी, और एक पार्ट वो होगा प्रैक्टिकल का जिसमें हम वो सारी चीज़ें जो है वो करके देखेंगे। तो बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स है। ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ ये सारी बातें आपको बता के चली जाऊंगी, बल्कि हम बहुत सारी जो इस तरह की चीज़ें हैं जिनमें इम्प्लीमेंटेशन भी रिक्वायर्ड है, मैं उसके ऊपर भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन अभी के लिए नहीं। क्योंकि प्रैक्टिकल करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई किसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं या किस चीज़ों के बारे में जो है वो मैं बात कर रही हूँ आपसे। तो वो अगर आपको पता होगा तो फिर प्रैक्टिकल में भी आपको आसानी होगी और आप रिलेट कर पाएंगे। तो अगर आप पुराने लेक्चर्स देख के आए होंगे तो आपको, अगर मैं जब प्रैक्टिकल कर रही होंगी तो आपको वो अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी डेवलप हुई होगी कि भाई अच्छा इसके बारे में जो है मैंने बात की थी आपसे, तो हम ये वाला काम कर रहे हैं, तो ये इस तरह से तो आपके माइंड में ऑलरेडी रहेगा। ये मेरी अपनी अप्रोच है, मुझे इस तरह से लगता है कि ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो क्योंकि हम रिवाइज भी हो जाएगा, जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो वो चीज़ें रिवाइज भी होती जाएंगी, तो ऐसे आपके माइंड में होपफुली चीज़ें जो हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगी। चलें आज के लेक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं। आज जो है आज मैं जो है वो 2 टॉपिक्स कवर करूँगी। वैसे टेक्निकली 2 टॉपिक्स तो नहीं है, एक टॉपिक के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हम उसे टच करेंगे। पहला टॉपिक ये है कि कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो चूज़ किया जाए, विच प्लेटफॉर्म टू चूज़। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियोस में बात की है इसी कोर्स में, लेकिन एक दफ़ा रिवाइज कर लेती हूँ। तो अगर आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट करनी है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपने कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना है। जैसे कि अगर बात करूं कि अगर आपने वीडियोस बनानी है, बिहाइंड द सीन्स दिखाने हैं, लंबी लंबी वीडियोस होनी चाहिए, अगर आपको लगते हैं कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर आपको यूट्यूब चुननी चाहिए। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि पोस्ट भी हों, थोड़ी शॉर्ट भी हों, वीडियो भी हों, इस तरह से, और आपको, अगर मैं बात करूँ कि आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है अगर उसमें जो है वो थोड़ा सा फैशन प्रोडक्ट है, तो फिर आपको इंस्टाग्राम यूज़ करना चाहिए। इसी तरह से फेसबुक भी है, टिकटॉक भी है, और इसके अलावा जो है पिंटरेस्ट भी है, ट्विटर भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हर एक प्लेटफॉर्म का जो मकसद होता है वो अलग होता है, और हम, ऐसा नहीं होता कि हम कहें कि भाई हम हर एक प्लेटफॉर्म को चूज़ करेंगे। ये एक बड़ी गलत अप्रोच है, क्योंकि ये हो नहीं सकता। क्योंकि यकीन करें आप कि अगर आपने फेसबुक का एक पेज भी बनाया है और आप उसे अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप दूसरा पेज बना के आप उसको भी अच्छे से मैनेज करने लग जाएं। यहाँ पे इस बात का ख्याल रखें कि मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जो कि 5-5, 10-10 पेज इन्होंने बनाए हुए होते हैं और इस पर भी ट्राई कर रहे होते हैं, उस पर भी ट्राई कर रहे होते हैं। फेसबुक के पेजेस की बात कर रही हूँ मैं बेसिकली उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि चाहते हैं कि वो सीरियसली एक चीज़ के ऊपर फोकस होकर काम करना चाहते हैं। तो इसी तरह से जैसे एक प्लेटफॉर्म है फेसबुक का, तो आप उसके ऊपर अगर 2 पेजेस भी एट वन टाइम मैनेज करना चाहें और क्वालिटी जो है वो कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहें, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से ये सारे प्लेटफॉर्म एक साथ मैनेज करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो आप जिसको कहते हैं कि नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसलिए बेहतर है कि एक टाइम के ऊपर जो है वो अपना फोकस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखें। ये एक अच्छी अप्रोच है, और जिसको कहते हैं कि इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। उस सूरत में जो है वो आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाएं जब आपको लगता है कि एक प्लेटफॉर्म जो है वो आपने कंकर कर लिया है और उस पर आपने अपनी अच्छी खासी प्रेजेंस बना ली है, तो फिर आप उस प्लेटफॉर्म को इतना ज़्यादा हार्डवर्क आपको उस पे ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जंप कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि जो हर एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ऑडियंस जो है वो अलग किस्म की है। ट्विटर के ऊपर और तरह के माइंडसेट के लोग आते हैं, इसी तरह इंस्टाग्राम के ऊपर और ऑडियंस है, मेल फीमेल कितने % होते हैं, ये आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका इस तरह का प्रोडक्ट या सर्विस है जिसमें आप ख़वातीन को टारगेट कर रहे हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर आप बच्चों को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आप जो है प्लेटफॉर्म उसी के अकॉर्डिंगली चुनेंगे। अब आप इस तरह का प्लेटफॉर्म चुन लें, जैसे कि मैं बात करूँ, अगर आप इंस्टाग्राम चुन लें और आप कहें कि जी अब आपने अपनी प्रोफेशनल पोस्ट लगानी है, तो उसके लिए तो आपके पास एक ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है जो कि लिंक्डइन है। तो आप एक अलग काम के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म चुन रहे हैं, तो बेहतर है कि प्लेटफॉर्म जब आप सेलेक्ट करें तो ध्यान से सेलेक्ट करें।
और आपने ये देखना है कि जो आपके गोल्स के साथ जो प्लेटफॉर्म अलाइन हो रहा हो, आपने वही प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर आपने टाइम लगाना है, रिसर्च करनी है। अब सारे अगर आप प्लेटफॉर्म को एक साथ रखें तो वो नहीं हो पाता। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद क्या था जी, उसके बाद था कंटेंट कैलेंडर के बारे में बात करनी थी मैंने। भाई कंटेंट कैलेंडर क्या होता है? सुना होगा आपने। सोशल मीडिया मार्केटर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो एक कंटेंट कैलेंडर को मैनेज करे। अब जैसे कि ये साउंड करता है कंटेंट कैलेंडर, कंटेंट मतलब कंटेंट जो भी हम पोस्ट करेंगे, जैसे कि वीडियोस हो गई, टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन हो गई, इसके अलावा फ़ोटोज़ हो गई, तो ये सारा का सारा आपका कंटेंट आ जाता है। इसी तरह से कैलेंडर क्या है? अब कैलेंडर क्या बताता है हमें? यही बताता है ना कि इस दिन ये डेट है, इस दिन ये डेट है। तो कंटेंट कैलेंडर मतलब कि कंटेंट का कैलेंडर। उस कैलेंडर के ऊपर जो है वो हम क्या करेंगे कि हमने कौन कौन सा कंटेंट जो है वो डालना है, हम वो एक कैलेंडर बना लेंगे एडवांस में। अब मैं इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अभी जो है वो जो महीना चल रहा है उस महीने का मैं एक कैलेंडर पे सबसे पहले बनाती हूँ। ठीक है, डेट्स लिखती हूँ साथ साथ, कल की जो डेट है, परसों की, और एक आज से एक महीने तक की मैं एक डेट, डे और टाइमिंग सारी वो मेंशन कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि अच्छा मेरा प्लेटफॉर्म जो है वो फेसबुक है, तो फेसबुक के ऊपर जो है मैंने किस तरह का कंटेंट डालना है। तो वो मैं बैठ के प्लान करूँगी। मैं सोचूंगी कि मैंने कल वीडियो पोस्ट डालनी है, उसके बाद जो है मैं कोई पिक्चर पोस्ट डालूंगी, फिर उसके बाद मैं किसी और टॉपिक पे बात करूँगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं अपने कॉन्टेंट कैलेंडर में ऐड करूँगी। कंटेंट कैलेंडर जो है वो एक ऑर्गेनाइज वे है आपने कंटेंट को, जिसको कहते हैं आप उसे शेप करने के लिए। और इसके अलावा आपको कंटेंट कैलेंडर के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं कि आपके पास एक तो कंटेंट आपका ऑर्गेनाइज हो गया, आपको पता है कि अब आपने ये कंटेंट डालना है, ये वाला कंटेंट डालना है। ठीक है, अब परसों की मुझे परवाह नहीं है, शायद मैंने 10 दिनों के बाद का भी कंटेंट जो है वो स्केड्यूल किया हुआ है। अब मुझे टेंशन नहीं है कि भाई मैंने क्या कंटेंट बनाना है, बल्कि मैं क्लियर हूँ कि मैंने ये कंटेंट है मेरा ऑलरेडी। अब ये बनाते कैसे हैं? अब आप इसके लिए कुछ दिन निकालते हैं। ठीक है, आप बैठते हैं, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आप कहते हैं कि भाई किस तरह का कंटेंट आपको बनाना चाहिए। और जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ये कहूँगी कि भाई आज के दिन मैंने है कोई रील बनानी है। ठीक है, तो वो मैं उसमें ऐड कर दूंगी कि आज के दिन 5 बजे मैंने एक रील पोस्ट करनी है अपने फेसबुक के ऊपर। इसी तरह अब कल क्या करना है? अब कल क्या करना है? कल मैंने सोचा है कि भाई मैंने कोई जो है वो पिक्चर लगानी है और उसके साथ साथ कुछ डिस्क्रिप्शन लिखनी है। कल का भी मेरा डिसाइड हो गया। इसी तरह से अब परसों का जो मैं है वो मैं सोचती हूँ कि मैंने परसों क्या करना है, तो परसों के लिए अगेन सोचती हूँ कि कोई वीडियो बनाऊंगी मैं। तो मतलब मैंने एडवांस में प्लानिंग कर ली कि भाई मैं आज, कल, परसों, और बल्कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आगे आने वाले वक्त में भी, यानी कि मैं 1 महीने तक की प्लानिंग में कर देती हूँ। और वो सारी की सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी, जिसको कहते हैं, पहले से ही प्लान करके उस कैलेंडर में डाल लेती हूँ। अब जो कैलेंडर है वो किस तरह से बनाते हैं? कैलेंडर बनाने का तरीका इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। गूगल शीट के ऊपर भी बना सकते हैं, एक्सेल के ऊपर भी बना सकते हैं, जो भी आपको, जिसको कहते हैं कि इजी लगे, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है आपको ऑनलाइन बहुत सारी इस तरह की जिसको कहते हैं सर्विसेज मिल जाती हैं कि वो आपको जो है एक कंटेंट कैलेंडर, जिसको कहते हैं, वो एक स्ट्रक्चर, एक टेम्पलेट दे देते हैं। आपने सिर्फ उसमें जो है अपनी चीज़ें ऐड करनी होती हैं। अब कंटेंट कैलेंडर क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए हर रोज़ अगर आप सोचें कि आपने ये करना है, वो करना है, तो एक आपके पास टाइम भी नहीं रहता। इसके बजाय अगर आप एक दिन बैठ के सोच लें कि भाई ये कंटेंट मैंने आगे आने वाले महीने में जो है वो लगाना है और इसके ऊपर मैंने बात करनी है, तो एक ऑर्गेनाइज वे होता है। अब आप में क्या होता है कि समटाइम्स जैसे अगर आप भूल जाएं कि अच्छा मैंने इस टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ, तो हो सकता है कि वो आपने जो है ऑलरेडी उस टॉपिक के ऊपर बात की हो, अब आपको याद तो नहीं है। अब आप जाएंगे, अब अपनी पोस्ट देखेंगे कि भाई मैंने क्या इस टॉपिक पे पहले बात की है। ठीक है, अब वो आप ढूंढेंगे, मतलब अपनी सारी पीछे वाली पोस्ट देखेंगे, तो वो एक पूरी इतनी हैसल आपको करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इसके बजाय आप अपना कंटेंट कैलेंडर अगर देखें, तो उससे आपको साफ पता चल जाएगा कि भाई इस टॉपिक पे तो मैंने बात की हुई है, ये टॉपिक कवर हो गया हुआ है, इसे टिक करो, ये टॉपिक कवर नहीं हुआ, इसे इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो एक ऑर्गेनाइज वे होती है आपके लिए और एक एफिशिएंटली जो है, जिसको कहते हैं, आप काम कर सकते हैं। तो कंटेंट कैलेंडर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब भी आप किसी के लिए काम करना चाहें तो आपने ये बात याद रखनी है कि आपने कम से कम, अगर आप जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अरसे के लिए नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम 1 हफ़्ता निकालें और 1 हफ़्ते में आप अपनी चीज़ें प्लान कर लें।
कि भाई हमने ये चीज़ें जो है एक हफ्ते के अंदर इस टाइम के ऊपर हमने ये चीज़ें पोस्ट कर देनी है। तो ये कंटेंट कैलेंडर का आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा, बिकॉज आपने जब चीज़ें खुद ऑटोमेटिकली, जिसको कहते हैं कि वो पोस्ट पे लगा दी होंगी, तो फिर आपने उनकी परफॉर्मेंस देखनी होगी कि भाई कितना परफॉर्म कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, नहीं परफॉर्म कर रही। बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बस हमारे जहन में होती हैं वो निकल जाती हैं, लेकिन जो चीज़ लिखी होती है वो हमें याद रहती है। अब कंटेंट कैलेंडर एक और चीज़ आती है कंटेंट कैलेंडर में कि स्केजुलिंग, ठीक है ना। आप स्केड्यूल कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों को, ये नहीं कि अगर मैंने पोस्ट करना है फॉर एग्जांपल फेसबुक के ऊपर, मैं चाह रही हूँ कि शाम के वक्त में पोस्ट करूँ, लेकिन शाम को मैंने कहीं और जाना है तो मेरे पास टाइम नहीं होगा, तो मैं फेसबुक ऑफ़र करता है आपको कंटेंट कैलेंडर एक, ठीक है। उसके ऊपर आप पोस्ट अपनी लगा दें और फिर पोस्ट जो है वो उसका टाइम भी सेट कर दें, तो वो आपको जो है वो जिसको कहते हैं कि वो उसी टाइम के ऊपर पोस्ट हो जाएगी, यानी कि मैंने एडवांस में उसे लगा दिया। तो फेसबुक एक आपको एक कंटेंट कैलेंडर टाइप, जिसको कहते हैं मतलब एक बहुत ही बेसिक सा स्केजुलिंग का फीचर प्रोवाइड करता है। स्केजुलिंग मतलब आपने, यानी कि आप स्केड्यूल कर देते हो उस चीज़ को कि ये मतलब इस टाइम के ऊपर जो है वो पोस्ट हो जाए। इसी तरह से यूट्यूब भी आपको स्केजुलिंग ऑफर करता है, और टिकटॉक अपना तो नहीं लेकिन थर्ड पार्टी के थ्रू आप उसे कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप स्केजुलिंग कर सकते हैं, और भी प्लेटफॉर्म्स है। इसके बारे में तो हम बाद में भी बात कर सकते हैं, लेकिन जो आज का टॉपिक था वो था कंटेंट, मेनली जो था वो कंटेंट कैलेंडर के बारे में था। तो कंटेंट कैलेंडर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब भी आप स्टार्ट करें किसी भी क्लाइंट के लिए, तो आपने ये याद रखना है, आपने बल्कि उससे भी पूछना है, बिकॉज पोस्ट सारी की सारी आपने तो डिज़ाइन नहीं करनी। मतलब डिज़ाइन तो आप ही करेंगे, लेकिन कुछ इस तरह के क्लाइंट्स होते हैं कि वो आपको कहते हैं कि हम आपको जो है वो पोस्ट प्रोवाइड करेंगे, आपने जो है उसे टाइम के ऊपर मतलब जो है वो लगा देना है, आपने उसे स्केड्यूल कर देना है। तो फिर ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं कि आप जो है आप उससे सवाल करें, आप उससे करें अच्छा अभी के मतलब इन दिनों में आपने ये करना है, तो आप मुझे कम से कम 1 हफ्ता या 2 हफ्ते की जो है वो कंटेंट प्रोवाइड करें, बिकॉज ऐसे आपके लिए ईजी होगा इवेल्युएट भी करना और अच्छे रिजल्ट्स भी आना, ठीक है। तो कंटेंट कैलेंडर के ऊपर इंशाल्लाह हम देखेंगे भी कि कंटेंट कैलेंडर किस तरह से बनाते हैं, और इसके फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिए हैं कि बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो इसको आप ज़रूर देखें। और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट mahnur.khan@yahoo.com पे। और इसके अलावा आप नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया था, मैंने उन्हें कोर्स डिस्क्रिप्शन जो है वो सेंड कर दी थी, जितनी भी हम चीज़ें इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। और दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। लेट मी सी कि कुछ और तो नहीं रहता, मैंने सब कुछ कवर किया है। कंटेंट कैलेंडर की बात की है, प्लान्स के बारे में कि आप क्या सेव टाइम करता है, और इसके अलावा बस यही सारी चीज़ें थी, और कुछ नहीं था कंटेंट कैलेंडर में। इसका हम प्रैक्टिकल भी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। वेल आई होप आज के लिए बस इतना ही, कि आई होप कि आपको बस समझ आ गई हो चीज़ें, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे हमेशा रब्ता कर सकते हैं। मैं एक वन ही गो में वीडियो बनाती हूँ, अनटिल अनलेस को बीच में इशू ना हो जाए, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं एक ही गो में वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं आपको कुछ तरह की मतलब कुछ देख के या कुछ कहीं से नहीं चीज़ें बताती, मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने खुद जिस तरह से काम किया है और जितनी मेरी अपनी नॉलेज है, तो मैं वही आपसे चीज़ें शेयर करती हूँ। मैं आपसे वो इस तरह की चीज़ें नहीं क्लेम करूँगी कि मैं फ़लानी चीज़ पढ़ के मैं आपको बता रही हूँ जिसके बारे में मुझे खुद भी नहीं पता। तो मैं हमेशा वही बात करती हूँ जिसके बारे में मैं क्लेम कर सकूँ कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे होती है, कल को कोई मुझसे पूछ ले तो मैं कन्फ्यूज़ ना हो जाऊँ इस चीज़ में। तो मैं जो चीज़ आपको बताती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वो रिलेट कर सकें और वो ऑथेंटिक हो। तो और मेरी दूसरी बात ये कि मेरी जितनी नॉलेज है उसके मुताबिक हो। तो आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप मुझसे हमेशा रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सोशल मीडिया मार्केटिंग लर्न करें, बिकॉज इसका आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा स्कोप होने वाला है। आप इसे हर तरह से यूज़ कर सकते हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और आपका फीडबैक मेरे लिए हमेशा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफिज़।